लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड का नाम दिखाई दे गया था आज। ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले मुझे वो मिली, तो उसने जो अपनी स्टोरी बताई उससे मुझे अब समझ में आया कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं भी थी, तो मुझे तो ये पता ही नहीं था ना। तो अब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि ओह यस, कि ये रिकन्सिलिएशन था उनकी लाइफ का, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे जबकि वो मैरिड थे। तो स्टोरी ये थी कि मेरी फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती अभी। तो मेरी फ्रेंड है, थी मतलब डिवाइन फेमिनाइन थी वो। तब मुझे नहीं पता था वो एक लड़के से बहुत लव करती थी, लेकिन उसने कभी किसी से कहा नहीं। हम कॉलेज में थे लेकिन लड़का कॉलेज का नहीं था, हमारे कॉलेज का नहीं था वो मैरिड थी। 1995 की बात बता रही हूँ मैं। बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। तो उसका जो है ना, वो किसी और से लव करती थी, लेकिन वो हमारी क्लास में, स्कूल, हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ता था। लेकिन उसने कभी किसी से कहा भी नहीं, सिर्फ मुझसे कहा। वो मैरिड थी और मैं उस समय अनमैरिड थी। कॉलेज तो आती जाती थी वो, क्योंकि उसने आगे पढ़ना था। उसके जो इन लॉज हैं वो पढ़ाने देना चाह रहे थे, पढ़ने देना चाह रहे थे। उसने सिर्फ मुझे बताया था। पता नहीं उसकी और मेरी कैसे फ्रेंडशिप हो गई। वो अक्सर इन लॉज की भी बातें शेयर करती थी और मुझसे सोल्यूशन भी चाहती थी, कुछ प्रॉब्लम्स बताती थी। लेकिन मुझे पता ही नहीं लगता था कि ये तो मैरिड है, मुझसे बात कर रही है। मुझे क्या पता कि सास ससुर वाला है, ससुराल वाला जो भी फंडा है वो क्या है, क्या करना चाहिए। कहती थी क्या करूं, बताना मुझे। तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं तो एकदम चुप बैठ जाती थी कि मुझ मुझसे अधिकतर लोग मैरिड होते हुए उस समय सोल्यूशन मांगते थे, और मुझे समझ नहीं आता था कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्या आता है। तो आज की स्टेज पे मैं आके मैं ये समझ सकती हूँ कि मेरे अंदर वो एबिलिटी थी शायद, जो ईश्वर चाहते थे कि मैं अपनी इंट्यूशन से सॉल्यूशन दूँ लोगों को, अपनी एक इस तरह की सॉल्यूशन देके एक अच्छाई वाला काम करूँ। अच्छा, तो ठीक है ना, उसका, वो अनमैरिड थी, उसका हस्बैंड भी ठीक ठाक था, अच्छा बिजनेस करता था, अपने बिजनेस बिजनेस में ही बिजी रहता था। केयर भी करता था उसकी, ऐसी बात नहीं है। बट जो मेरी फ्रेंड थी, डीएफ थी, वो कुछ, उसको ना कुछ मिसिंग मिसिंग सा लगता था। तो अ, हमेशा ना वो मिसिंग शायरी भी लिखती थी। मैंने पूछा कि क्या शादी से पहले तेरा कोई अफेयर था जिसको तू मिस करती है, या ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि तू किसी का वेट कर रही है, तेरा हस्बैंड तुझे लव नहीं करता, इस तरह से। उसने कहा नहीं, सब ठीक ठाक ही है, जैसा होता है नॉर्मल शादी के बाद। बहुत लव भी नहीं करता है, बट ये है कि ठीक ठाक है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। लेकिन मुझे ये फील होता है कि मैं किसी का वेट कर रही हूँ, या कोई मेरा वेट कर रहा है, कोई मुझे मेरी सोल से प्यार करता है। तो ये मैंने कहा कि क्या बोल रही है ये, क्या बोल रही है, मुझे उस समय समझ नहीं आता था। एक्चुअली हम दोनों के इंटरेस्ट एक से थे ना, तो वो चाहे मैरिड थी, मैं अनमैरिड थी, तो फिर भी हमारी फ्रेंडशिप हो गई। हम दोनों जो है पेंटिंग्स, स्केचिंग्स, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग आइटम शेयर करते रहते थे, एक दूसरे को सारी चीज़ें अपनी बताते थे। कभी वो उसके घर आती, मेरे घर आती थी, कभी मैं उसके घर जाती थी। तो उस समय तो ये चलता था ना, फ्रेंड्स जाती थी एक दूसरे के घर। अब तो बहुत कुछ कम हो गया है। तो जैसे मैं अपनी स्केचिंग दिखाती थी, वो अपनी पेंटिंग दिखाती थी, इस तरह से हम दोनों का काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। वो भी बहुत अच्छी थी इन सब क्रिएटिव वर्क पर। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि जहाँ शादी हुई है ना, वो उसका घर नहीं है, उसे कहीं और जाना है, वो उसका घर नहीं है। वो सारे घर के काम करती थी, बच्चे नहीं थे उनके, सारे घर के काम करती थी। उसके घर वाले भी उसको कॉलेज पढ़ने दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम में पहले ऐसा नहीं होता था कि शादी के बाद जो गर्ल्स हैं उसमें चली जाएं, कॉलेज में जाएं, तो नहीं जाने देते थे। तो 5-6 महीने तो यही सिलसिला चलता रहा। हम दोनों एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते रहे, अपनी बातें शेयर करते रहे, और वो भी मुझसे सोल्यूशन मांगती रही। मैं चुपचाप रहती थी। और उसकी लाइफ में 5-6 महीने बाद क्या हुआ, ट्रू ट्विन फ्लेम की एंट्री हुई, ये मैं अब समझती हूँ। तो कैसे हुई, एक दिन वो बता रही थी कि वो मार्केट में गई और शॉपिंग करते वक्त उसे लगा कि उसको उसका ना स्कूल फ्रेंड मिल गया है, जिसको वो उस समय बहुत सोल कनेक्शन था उसका उसके साथ ना। तो
वो उसको मिल गया है। तो मैंने पूछा उसके बारे में, तो उसने कहा कि कैसे, मैंने पूछा कि कैसे मिला, उसने बताया कि जब मैं उससे मिली ना मार्केट में, तो वो गाड़ी से उतर रहा था और मेरे पास शॉपिंग बैग्स थे। मैं रोड क्रॉस कर रही थी, डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था ना शॉप्स में, तो वो उसको रोड को क्रॉस कर रही थी, वो उधर गाड़ी पार्क करके गाड़ी खोल के जस्ट उतर ही रहा था। तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उसने मुझे बताया कि मैं तो ठीक बीच रोड पर थी और हम एक दूसरे को देख के बिल्कुल खो गए, बिल्कुल खो गए। कहती कुछ सेकंड तो हमें पता ही नहीं लगा कि हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं, हमने क्या पहना है, कोई हमें देख भी रहा है कि नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता। एहसास चला एक जैसे कि बबल फेज में चले गए हों, ये क्या हो गया, आसपास दुनिया में कोई है ही नहीं, हम दोनों ही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस तरह का। फिर उसने बताया, आपस में एक दूसरे से उनकी बातें होती रही। फिर वही ट्विन फ्लेम जर्नी वाली स्टेजेस आ गई। वो भी मैरिड था, लेकिन बात यहाँ पर यह है, मेरी फ्रेंड तो ऑलरेडी मैरिड थी लेकिन उसके बच्चे नहीं थे, क्योंकि कॉलेज वगैरह भी जा रही थी ना वो, बच्चे नहीं थे, हस्बैंड उसका ठीक था। लेकिन यहाँ पर ये भी मैरिड था, वो भी, उसकी वाइफ भी ठीक थी, वही घर के काम करने वाली उस टाइम में, मतलब हाउस वाइफ थी। लेकिन दोनों के बच्चे नहीं थे, क्योंकि ये भी अपना अच्छा काम कर रहा था, तो दोनों के बच्चे नहीं थे। मार्केट में दोनों ने खाना खाया, शॉपिंग की, मूवी देखी उसी दिन, और वो उसे छोड़ने उसके घर तक भी गया। उनके ससुराल वालों को ज़्यादा पता नहीं लगा, पर वो गया, उसको गाड़ी से छोड़कर आया। सिलसिला उसका आगे बढ़ता रहा। फिर सडनली क्या हुआ कि ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन आ गई। अब कहोगे ब्लॉक अनब्लॉक, उस टाइम थोड़ी ना स्मार्टफोन हुआ करते थे। हाँ, तो मैं उसी टाइम के हिसाब से बोल रही हूँ ना, उस टाइम कॉल रिसीव ना करना ही अनब्लॉक हो जाता था। 1995 के लेट लेट में था, दिसंबर की बात है। तो अनब्लॉक मतलब वो नहीं कॉल रिसीव करती थी, या वो उठा करता था तो वो नहीं कर पाती थी। इस तरह से दोनों कॉल रिसीव नहीं कर पाते थे और करना भी नहीं चाहते थे। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई कि जो मेरी फ्रेंड थी वो आइसोलेशन में चली गई, बिल्कुल ही वो कोकून बन गई। उसने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। वो दिन रात रोना धोना, कॉलेज भी आती थी, पढ़ती तो साइड में थी, मेरी भी क्लास बंक करा के चलना, कैंटीन में बैठते हैं, रोना धोना उसका चलता रहता था। मैं कहती थी क्या हो गया ऐसे, पता नहीं किस गलत उस रिश्ते में फंस गई है, अपना घर ख़राब कर रही है ये वो। तब मुझे पता नहीं था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना सब कुछ होता है, ट्रिगरिंग होती है, उधर से कार्मिक से या सोलमेट से शादी हो जाती है। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी अच्छी ट्यूनिंग होने लगी। बाद में जब इसने अपना, मेरी फ्रेंड ने जो है मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम मुझे मेडिटेशन का भी नहीं पता था, बट वो मेडिटेशन वर्ड भी नहीं यूज़ करती थी। बस वो ये कहती थी कि मैं चुपचाप बैठ के ना ईश्वर का ध्यान करती हूँ, ईश्वर का ध्यान करती हूँ, बस ऐसे ही बोलती थी। तो दोनों अपने अपने स्पाउस से फिर बाद में अलग हुए। उन दोनों की अपने अपने स्पाउस से अनबन होने लगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब मैरिटल दिक्कतें आने लगी, क्योंकि फिज़िकल इंटीमेसी रह नहीं गई। जब ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम मिल गया ना, तो दोनों की धड़कनें उसी ओर भागती थी। अपने उसका स्पाउस को उन्होंने साइड कर दिया था। इधर से बच्चे भी नहीं थे, तो वो एक तरह से फ्री हो गए थे। फिर जो फर्स्ट स्टेप उठाया तो डीएम ने ही उठाया। मैं यहाँ यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि डीएम अगर मेल बॉडी में है तो उन्हें भी कुछ ना कुछ काम करना होगा। ऐसे कैसे उठाया उसने कदम? जब वो दोनों मिले थे ना, तो बातें क्या हुई, वो उसने ये बताया कि मैं तो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, मैं चाहती थी कि तुम मुझे प्रपोज़ करो। सॉरी। तो उस डीएम ने कहा कि मैंने सोचा कि तुम कुछ कहोगी, मैं भी तो चाहता था, मैं कैसे कहता। तो उसने सिर पकड़ लिया, उसने कहा ओह माय गॉड, तुमने कहा क्यों नहीं, अगर तुम मुझे चाहते थे तो। ये तो बहुत लेट कर दिया तुमने, बहुत गलती कर दी, एक बार तो बोलते। तो उससे बातें उनकी बढ़ती गई। फिर उन्होंने खाना खाया, शॉपिंग करी, मूवी देखी। वो तो चलो टाइम पास की बात थी, लेकिन साथ में जो है ना, वो अपनी जर्नी को शेयर कर रहे थे। वो अपना एक दूसरे को प्यार दिखा रहे थे कि अरे मैंने, गिल्ट फील कर रहे थे कि हमने पहले क्यों नहीं मिल गए, मिलते हुए भी नहीं मिले। देखो, ये वहाँ पर मिलना था, ट्विन फ्लेम ही थे, लेकिन नहीं मिले।
अपना इनर वर्क नहीं किया, अपनी ओजस शक्ति पे काम नहीं किया, तो क्या हुआ, मम्मी पापा का कहना माना, उसने उधर शादी कर ली, उसने उधर शादी कर ली। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुख 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 चल रही थी। तो मिसिंग वाला सीन चल रहा था। उसने कहा कि ना, मुझे तो कोई मिस कर रहा है। तो फिर वो उस तरफ चली ही गई। फिर डीएम ने एक स्टेप उठाया। उसने कहा कि मैं करता हूँ अब, क्योंकि इधर से वो हायर सेल्फ में आने लगी, उधर से वो डिवोर्स लेके, उसने कहा मैंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स ले लिया, अब तू देख ले क्या करना है। उसने भी डिवोर्स फाइल किया, अपने पेरेंट्स को भी समझाया, अपने इन लॉज को भी समझाया कि मुझे यहाँ नहीं करनी है। फिर उसके हस्बैंड ने भी समझा कि ना, कि भाई जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो फिर मैं ज़बरदस्ती रख के क्या करूँगा। फिर वो आगे मूव ऑन कर गया और ये दोनों फिर अपना अच्छे से मिल गए। बच्चे होते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने कहा कि ये स्टोरी आपको बताती हूँ, क्योंकि वो मुझे मिली थी कोई 9 साल पहले, तब उसने ये बताया था। और अब मुझे पता चला कि वो एग्जैक्टली उसने जो बताया वो ट्विन फ्लेम जर्नी की ही कहानी थी। ये उनका रिकन्सिलिएशन इस तरह का था। अभी उतना कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो दोनों जहाँ भी हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि दोनों की अच्छी जॉब थी। दोनों ने लेकिन सिटी चेंज कर दी थी, उसके बाद कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, ये मुझे पता है। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। इस स्टोरी से शायद आपको भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिली होगी, और कुछ क्या करना चाहिए ये भी देखने को मिला होगा। तो यहाँ तो डीएम ने स्टेप उठाया था, अब आप डीएम अगर सुन रहे हैं तो देख लीजिए क्या करना है आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।